में जो बहस जेलेंस्की और ट्रंप, जेलेंस्की और जेडी वेंस के बीच हुई, उसने समूची दुनिया को एक झटके में हैरत में लाकर खड़ा कर दिया। क्योंकि Don't tell us what we're going to feel. Don't tell us what we're going to feel. जिस अंदाज में यूक्रेन के राष्ट्रपति को तानाशाह करार देने में कोई देरी अमेरिकी राष्ट्रपति ने नहीं लगाई। You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very you will good. Feel influenced. We're going to feel very I'm good and telling very you, strong. you You're I'm playing very cards. serious. You're gambling I'm the with the president lives in of war. millions of people. You think You're gambling with World War III. World War III. ये है पहली बार व्हाइट हाउस के भीतर दो राष्ट्राध्यक्षों की बैठक में ऐसी स्थिति आई। World War III. अमेरिका का अपमान जेलेंस्की कर रहे हैं यह कहने में कोई देरी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने नहीं की। And what you're doing is very disrespectful to the country, this country. It's with back all to respect to you. your Far country. more than a lot of people said I'm wearing they respect. should have. Have you said thank you once? A lot. और यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अब यह सोचना होगा कि अमेरिका के साथ कैसे संबंध, कैसी डिप्लोमेसी, कैसी विदेश नीति आने वाले वक्त को लेकर वह बनाए। और उस पूरे बदले हुए स्टैंड के बदले इस दौर में सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए अमेरिका को, जो उसने खर्च किया है। यह साफ संदेश अमेरिकी राष्ट्रपति ने दे दिया। तो क्या इस बदलती दुनिया के भीतर एक झटके में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की परिस्थितियों के झटके में एक साथ कई मुद्दे इस दुनिया के सामने खड़े हो गए हैं? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जो चर्चा हो रही थी, जहां पर यूक्रेन के मिनरल्स को लेकर अमेरिका के साथ समझौते होने थे, वह नहीं हो पाए। लंबी चर्चा के बाद जेलेंस्की वहां से उठकर चले गए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में इकोनॉमी कितना मायने रखती है और इसके मद्देनजर अमेरिका को चाहिए $500 बिलियन का खनिज। और जो खर्च जिस रूप में अमेरिका ने युद्ध में किया, वो चाहे मिलिट्री सहयोग हो, वो चाहे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, चाहे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हो, सब कुछ वापस चाहिए और उसकी एवज में खनिज संसाधनों पर समझौता चाहिए। लेकिन शुरू में जरा देख लीजिए दुनिया के तमाम देश और खासतौर से पूरे यूरोप के राष्ट्राध्यक्ष कैसे एक झटके में जेलेंस्की के पक्ष में आए। जेलेंस्की ने सबको समर्थन देने के लिए बधाई दी। उन तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक्स पर भेजा गया मैसेज, हालांकि इसमें ब्रिटेन और इटली नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भी जो पूरी फहरिस्त दिखलाती है वो बहुत साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति का जो रुख है उसके साथ यूरोप नहीं खड़ा है। जरा इस सिलसिले को समझ लीजिए, क्योंकि ट्रंप से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा था या कहा कि शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इस पर ट्रंप ने कहा कि हम चाहते हैं जंग जल्द से जल्द खत्म हो, उम्मीद है हमें ज्यादा सेना नहीं भेजनी होगी, और मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत थी और हमारे देश के साथ जब उचित व्यवहार किया जा रहा है, खास तौर पर तब जब पुतिन का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा अगर मैंने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ तालमेल ना रखा होता तो कोई समझौता संभव ही नहीं होता। मैं ना तो पुतिन के साथ हूं ना किसी और के साथ, मैं सिर्फ अमेरिका के साथ हूं। 30 मिनट तक यह बातचीत अच्छी खासी चली, लेकिन उसके बाद एक झटके में जैसे ही उपराष्ट्रपति जेडी वेंस बीच में आए और उन्होंने कहा यूक्रेन में शांति और समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी से ही निकल सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप यही कर रहे हैं। आपका रवैया बहुत असम्मानजनक है। तो इस जंग को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया करना चाहिए। जेलेंस्की ने बिना देर लगाए सीधे कहा, याद कीजिए 2014 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, कई बार बातचीत हुई। 2019 में मैंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और मुझे भरोसा दिया गया कि युद्ध विराम लागू होगा। दोनों तरफ से युद्ध के कैदियों को रिहा किया गया, लेकिन पुतिन ने इस समझौते को तोड़ दिया और 2022 जनवरी का महीना एक बड़ा हमला कर दिया। वेंस ने तुरंत जवाब दिया और कहा, मैं उस डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं जिससे आपके देश में हो रही तबाही रुकेगी। और उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि ओवल ऑफिस में आकर इसे अमेरिकी मीडिया के सामने उठाना आपका अपमानजनक रवैया है। आप सीमा पर कमजोर हैं क्योंकि आपके पास जरूरी सैनिक बिल्कुल नहीं है। आपको प्रेसिडेंट ट्रंप का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने युद्ध में आपकी मदद की। जेलेंस्की ने वेंस की बात को काट दिया बीच में और कहा, आप यूक्रेन गए हैं, आपने कभी देखा है वहां हम क्या परेशानियां झेल रहे हैं? इस पर उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का कहना था, मैंने उसके बारे में पढ़ा है, देखा है, लेकिन क्या आपको लगता है उस देश के प्रशासन के प्रति अपमानजनक रवैया दिखाना सही है जो आपके देश की बर्बादी को रोकना चाहता है? जेलेंस्की ने उसके बाद कहा
जब आप युद्ध में होते हैं तो आपके साथ परेशानियां होती हैं। भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। जैसे ही इस बात का जिक्र किया कि इसका असर अमेरिका पर भी पड़ेगा, ट्रंप एक लिहाज से झुंझुला जाते हैं। ट्रंप कहते हैं उसके बाद हमें मत बताइए हम क्या महसूस करना चाहिए, आप हमें यह बताने की स्थिति में नहीं है कि हम क्या महसूस करेंगे। तो जेलेंस्की कहते हैं मैं आपको नहीं बता रहा, मैं बस वेंस के सवालों का जवाब दे रहा हूं। और इन सब के बीच ट्रंप उंगली दिखाकर कहते हैं आप हमें कुछ भी बताने की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, आपके पास चलने को कोई चाल नहीं है, आप लाखों लोगों की जिंदगी से खेल रहे हैं, आप तीसरे वर्ल्ड वार, थर्ड वर्ल्ड वार की संभावनाओं से जुआ खेल रहे हैं, आप इस देश का अपमान कर रहे हैं। तो जेलेंस्की ने कहा मैं बहुत सम्मान करता हूं। जेलेंस्की इसके बाद बोलते हैं इस जंग की शुरुआत से ही हम अकेले हैं और इसके लिए हम आभारी हैं आप। ट्रंप गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं आप अकेले नहीं हैं, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हमने आपको इस बेवकूफ राष्ट्रपति जो बाइडेन की दिशा में ले गए उंगली के जरिए $350 बिलियन दिए हैं। तभी वेंस की फिर से एंट्री और कहती है वैसे वेंस कहते हैं क्या आपने इस बैठक के बारे में एक बार भी धन्यवाद दिया? जेलेंस्की कहते हैं हां कई बार, यहां तक कि आज भी। इस पर वेंस कहते हैं नहीं, आप अक्टूबर में पेंसिल्वेनिया गए और वहां हमारे विपक्षी के लिए प्रचार किया, यानी बाइडेन के लिए प्रचार किया। अमेरिका राष्ट्रपति के लिए कुछ आभार तो जताइए जो आपका देश बचाने की कोशिश कर रहा है। जेलेंस्की इसके बाद कहते हैं आप सोचते हैं कि अगर आप युद्ध के बारे में ऊंची आवाज में बोलेंगे तो वो सब सही हो जाएगा? ट्रंप बीच में काटते हुए कहते हैं वे ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे, आपका देश बहुत संकट में है। जेलेंस्की कुछ बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन ट्रंप हाथ हिलाकर उनको शांत कर देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं आप बहुत बोल चुके हैं, आपका देश बड़ी मुसीबत में है। जेलेंस्की बोला जानता हूं, मैं जानता हूं। तो ट्रंप और सख्त लहजे में कहते हैं आप ये जंग नहीं जीत रहे, लेकिन हमारी वजह से आपके पास इससे सही सलामत वापस बाहर आने का मौका अच्छा है। तो $50 अरब दिए, आपको सैन्य उपकरण दिए, अगर हमारे हथियार ना होते तो ये जंग 2 हफ्तों में खत्म हो जाता। जेलेंस्की कहते हैं 3 दिन, पुतिन ने तो कहा था 3 दिन में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ट्रंप कहते हैं इस बात का कोई तुक नहीं, इस तरह की डील करना मुश्किल होगा, आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। व्हाइट हाउस में इससे पहले कभी इस तरीके से नहीं हुआ था। मीडिया की मौजूदगी, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसका लाइव प्रसारण हो रहा था और यह लड़ाई खुले तौर पर बहस के आश्रय, तर्क के आश्रय अपने देश को बचाने को लेकर और अमेरिका फर्स्ट के नारे के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति की पहल और दूसरी तरफ जेलेंस्की। अभी आप युद्ध विराम हो सकता है तो मैं भी आपको यही करने को कहूंगा ताकि गोलियां चलनी बंद हो जाए। तब जेलेंस्की बहुत शांत लहजे में कहते हैं बिल्कुल, मैं जंग रोकना चाहता हूं, मैं ऐसा युद्ध विराम चाहता हूं जिसमें ठोस गारंटी हो। आप यूक्रेन की जनता से पूछिए कि वे युद्ध विराम के बारे में क्या सोचते हैं। और इन सब के बीच लगातार जो वहां पर माहौल लोगों के बीच, पत्रकारों के बीच और वहां पर बैठे हुए यूक्रेन की एम्बेसडर, एक तस्वीर देखिए, सब कुछ आपके सामने और साफ होगा क्योंकि इसके बाद व्हाइट हाउस के जरिए एक प्रेस रिलीज जारी होती है और धीरे धीरे बढ़ती हुई रात के साथ यह कहा जाता है अब कोई बातचीत होगी नहीं। Why don't you wear a suit? Why don't you wear a suit? You're the highest level in this country's office, and you refuse to wear a suit. Just want to see if you do you own a suit? Yeah, problems. A lot of Americans have problems with you not Really? respecting. I don't the have people in such. this office. I will wear a costume after this war will finish. वाकई एक ऐसी परिस्थिति जैसा दुनिया ने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा। तो क्या जेलेंस्की को ओवल ऑफिस में इसीलिए बुलाया गया था या फिर एक जल्दबाजी मिनरल डील पर हस्ताक्षर होने की थी, सहमति होने की थी? क्योंकि इस दौर में जो सवाल जवाब हो रहे थे उसमें जेलेंस्की से सूट ना पहनकर आने का जिक्र भी किया गया और उन्होंने कहा युद्ध समाप्त हो जाएगा तो फिर मैं कॉस्ट्यूम में आ जाऊंगा और हो सकता है आपसे बेहतर हो और हो सकता है आपसे खराब हो। उन्होंने पत्रकार को जवाब भी दिया। लेकिन इसके बाद जब ये पूरी बातचीत को बीच में छोड़कर जेलेंस्की चले गए तो उसके बाद व्हाइट हाउस से जो ट्रंप के जरिए सोशल मीडिया पर लिखा गया उसमें कहा गया आज व्हाइट हाउस में हमारी बहुत अहम बैठक हुई, हमने ऐसी बातें जानी जो दबाव भरी चर्चा के बिना कभी समझ में नहीं आती। फिर यह समझ में आया कि अगर अमेरिका शांति लाने की कोशिश करता है तो राष्ट्रपति जेलेंस्की शांति के लिए तैयार नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारी भागीदारी उन्हें बातचीत में बड़ा फायदा देती है। मैं कोई फायदा नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूं। जेलेंस्की ने अमेरिका के सम्मानित ओवल ऑफिस में ही अमेरिका का अपमान किया। वे तब वापस आ सकते हैं जब वास्तव में शांति के लिए तैयार हों। हालांकि इसके बाद जो अगली ब्रेकिंग न्यूज आई देर रात में उसमें कहा गया अब कोई बातचीत
नहीं होगी, यानी उन्हें बैरंग लौटा दिया गया। और इन सब के बीच जेलेंस्की ने भी सोशल मीडिया पे लिखा, उन्होंने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा, धन्यवाद अमेरिका, धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद, इस यात्रा के लिए धन्यवाद, धन्यवाद अमेरिकी राष्ट्रपति का, कांग्रेस और अमेरिकी जनता का। यूक्रेन को न्याय संगत और अस्थायी शांति की जरूरत है, हम ठीक उसी के लिए काम कर रहे हैं। और उसके बाद फॉक्स न्यूज पर जाकर जेलेंस्की का इंटरव्यू हुआ, जिसमें पूछा गया अब क्या होगा आगे। उन्होंने कहा, इसे तय अमेरिका को करना है। So I think so. United States wanted this deal very much, and we've been not against this deal, but we wanted to understand what parts in security guarantees will take this deal and what next steps. Just again to understand for our people. Yes, that's why we want to be very fair with our partners, and I think this deal, it was prepared by teams. It was not simple. इस इंटरव्यू में जेलेंस्की ने बहुत साफ तौर पर कहा कि मिनरल्स को लेकर समझौते से हम पीछे हटे नहीं हैं, लेकिन हमें भी कुछ गारंटी चाहिए। और खास तौर से यह समझना होगा, हमला पुतिन ने किया था और उस दौर में समूची दुनिया किस रूप में हमारे साथ खड़ी थी, और आज अमेरिका जिन बातों का जिक्र कर रहा है उसे गारंटी देनी चाहिए। आज की तारीख में तमाम परिस्थितियां एक बार फिर क्या उस दिशा में जाकर खड़ी हो रही है, क्योंकि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की दिशा में ना ले जाइए जेलेंस्की। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।